Good morning 10th class. Payal here, your science teacher. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फिज़िक्स का पार्ट इलेक्ट्रिसिटी के 2 पार्ट हम कर चुके हैं, मतलब 2 वीडियोज़ इसकी अपलोड हो चुकी हैं विद टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स भी हमने साथ साथ किए हैं। उसके बाद आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले समझो कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होती है बच्चों रुकावट, जो किसी चीज़ में रुकावट पैदा करे। अगर आप चल रहे हो, चलते चलते आपको किसी ने गिरा दिया, मतलब आपके रास्ते में क्या पैदा हो गई, रुकावट पैदा हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स मतलब रेजिस्टर्स होते हैं वो जिनमें कुछ रेजिस्टेंस होती है, जिसमें हम रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस का काम करती है, रोकने का काम करती है, किसको, करंट का। जब करंट चल रहा है, अगर उसको रास्ते में ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली, ज़्यादा रुकावट मिली, तो वो क्या होगा, रुकेगा, कम फ्लो होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है क्या बच्चों, रुकावट। In preceding section we learnt about some simple electric circuits. We have noticed how the current through a conductor depend upon its resistance and potential difference. देखा था ना, V is equal to IR आया था। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रेजिस्टेंस, अलग अलग कम्बिनेशन में हम रेजिस्टर का यूज़ करते हैं। वी नाउ देयर फॉर इंटेंट टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब हम क्या देखेंगे कि जो ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR, वो कैसे अप्लाई करते हो आप अलग अलग कम्बिनेशंस पे। यहाँ पे 2 मेथड है रेजिस्टर्स को ज्वाइन करने की। फिगर 12.6 आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखा रही है जिसमें 3 रेजिस्टेंस आपने जोड़े हैं, जिनके रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। हेयर द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो बच्चों, आपको 2 सर्किट मेनली पढ़ने हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डायरेक्ट एक नंबर में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, अब 12.6 रेजिस्टर इन सीरीज क्या है, ऊपर देखो आपको दिख रहा है R1, R2, R3, ये सब आपको दिख रहा है। ये देखो R1, R2, R3, ये क्या है, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, जिनकी कुछ रेजिस्टेंस है, इनको जुड़ा हुआ है, बाकी पूरा सर्किट लगा हुआ है। वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, मीटर जुड़ा हुआ है, बैटरी का सोर्स जुड़ा हुआ है, प्लग जुड़ा हुआ है, करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है। 12.7 में क्या दिखा हुआ है, कम्बिनेशन रजिस्टर में 3 रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। ये रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पैरेलल क्यों बोला गया, देखो पैरेलल लाइंस क्या, सीरीज क्या आएगी, एक ही लाइन, ऐसे पैरेलल क्या आएगी, इस तरह से। अब यहाँ 3 रेजिस्टेंस कैसी हैं, R1, R2, R3 पैरेलल है। यहाँ पे देखो कैसी है, 1 ही लाइन में है। तो फर्स्ट सर्किट को क्या बोला, रेजिस्टेंस इन सीरीज। सेकंड सर्किट को क्या बोला, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम इनको डीपली पढ़ते हैं। देखो, रेजिस्टेंस सीरीज क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ ए करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। करंट की क्या वैल्यू आएगी, बट वुड बी देयर, उनकी इक्विवेलेंट मतलब लास्ट रेजिस्टेंस क्या आएगी, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस थोड़ी है, यहाँ पे तो 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, इन सबकी रेजिस्टेंस ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, क्या वैल्यू निकलेगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी। सब एक्टिविटी क्या है, देखो 3 रेजिस्टर्स को ज्वाइन करो, डिफरेंट वैल्यू है जिनकी, कनेक्ट करो बैटरी या मीटर, प्लग की, सारा सर्किट बना दो। मतलब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ करी, की को ऑन किया, मीटर में रीडिंग नोट करिए। मीटर क्या बताता है, करंट की वैल्यू की, कितना करंट है। चेंज द पोजीशन ऑफ द एमीटर, मतलब पहले एमीटर जहाँ पे था अब उसकी पोजीशन कहीं पे भी चेंज कर दो। अब एमीटर की रीडिंग देखो, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द मीटर। क्या आपको करंट की कुछ वैल्यू देखने में चेंज मिला जब आपने एमीटर की जगह को क्या किया, एमीटर की जगह को चेंज कर दिया। यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर इज द सेम। आपने क्या देखा कि जो एमीटर में करंट की वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम थी, चाहे आपने उसको कहीं पे भी रख दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा वो। इट मीन्स दैट इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम थ्रू आउट द इच रजिस्टर्स। तो आपको क्या लर्न करना है इसमें, जब जब आप सीरीज़ में जोड़ोगे, जब जब आप सीरीज़ में सर्किट को जोड़ोगे, तब तब क्या होगा, आपका जो करंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, जो करंट है आपका बच्चों वो सेम रहेगा, करंट पे कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, जैसे सीरीज़ की जब मैं बात कर रही थी, सीरीज़ में आपका जो करंट है, मतलब जो आई है, वो क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट, या आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट, जगह कुछ भी हो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आपका चेंज क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज चेंज होती है। ये जो बच्चों आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, ये सारा किस पे है, देखो आपको भी पता है ये सारा किस पे है, फिर ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR, जिसमें आपको बार बार वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन्हीं के बारे में पढ़ना है, राइट। तो आप एक चीज़ लर्न कर लो, जब जब सीरीज़ में आप रेजिस्टर्स को ऐड करोगे आपका करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट।
अब देखो अब 12.5 एक्टिविटी क्या दी है, आपने जो एक्टिविटी 12.4 की उसमें अब एक वोल्ट मीटर लगा दो। पहले मीटर लगाया था ना, मीटर में करंट की रीडिंग देख रहे थे, अब वोल्ट मीटर लगाओ, वोल्टेज की रीडिंग देखो कि ऑन करो, वोल्ट मीटर की रीडिंग देखो। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, हमने मान लिया वो V है। ना मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कंपेयर द टू वैल्यू। अब टर्मिनल होते हैं जो एंड्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एंड है ये बैटरी का, इसको बोलते हैं। टेक आउट द प्लग की को बाहर निकालो, डिस्कनेक्ट करो वोल्ट मीटर को भी। अब वोल्ट मीटर X एंड P के बीच में डालो, अलग अलग पॉइंट दिखाए हुए हैं ना, जैसे 3 रजिस्टर्स थे आपके, पहले X और P के बीच में डालो, Q और S के बीच में लगाओ, T और Y, जैसे ऊपर देखो वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं, आपको सर्किट में दिख रहा होगा। वो बोल रहे हैं अलग अलग जगह पे लगा के देखो क्या आपको वोल्ट मीटर की वैल्यू सेम मिल रही है। फिर प्लग को की करो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, उसको V1 बोल दिया। फिर आपने दो जो अलग अलग रजिस्टर्स हैं QS TY, इनके बीच में भी रखो, अब नोट करो पोटेंशियल डिफरेंस V2 V3 बोल दिया। फिर रिलेशनशिप निकालो V1 V2 V3, मतलब क्या इन सब की वैल्यू सेम आई है, कम ज़्यादा आई है, क्या आई है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपने V माना था जब आपने वोल्ट मीटर लगाया था X और Y एंड के बीच में, जब आपने ये वोल्ट मीटर लगाया था उसको V माना, बाकी इन तीनों रेजिस्टेंस का जो अलग अलग निकाला उसको V1 V2 V3 मान लिया। तो आपको क्या देखने को मिला कि जो टोटल वोल्टेज आई है वो किसका सम आई है, V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम आई है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखो ये दिया हुआ है 12.11 इक्वेशन सभी बच्चों को दिख रही होगी ना, ये देखो ये वाली। टोटल वोल्टेज क्या देखने को मिली, V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन करंट क्या देखने को मिला, सेम। करंट सेम था लेकिन वोल्टेज सेम नहीं थी। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 12.8, आई हमने मान लिया करंट है, करंट हर रेजिस्टर से जा रहा है आई, करंट की वैल्यू यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, करंट सेम है सीरीज में। It is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistors of resistance R, so that the potential difference V across it and the current I through the circuit remain the same. Applying the Ohm's law to the entire circuit. अब हमें देखो एग्जैक्ट निकालना क्या है, जब भी आप रेजिस्टेंस को, जो आपके रेजिस्टर्स हैं इनको सीरीज में कनेक्ट करो या फिर आप अपने रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करो, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है एट द एंड, मतलब R निकालना है। सीरीज़ के लिए आप लिख दोगे बच्चों RS, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, पैरेलल के लिए लिख दोगे RP। आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी है। आपको एक चीज़ तो पता लग गई, जब आप सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हो तो आपका करंट क्या रहता है, सेम, वोल्टेज चेंज होती है, राइट। अब आपको पता है बच्चों ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अगर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है तो तीनों रेजिस्टेंस के लिए आप अलग अलग देखो, V1 IR1 हो गया, V2 IR2 हो गया, V3 IR3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 12.11 क्या इक्वेशन क्या कहती थी, नॉर्मल वोल्टेज का सम क्या है, तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल है। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया, जो ये इक्वेशन थी ना बच्चों, ये इसमें पुट कर दिया, V की जगह IR, जैसे नीचे देखो आपने निकाला है, V1 की जगह IR1 IR2 IR3, I में चेंज नहीं होगा, I1 I2 I3 नहीं होगा क्योंकि I सेम है, ठीक है। अब यहाँ से देखो I कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया, RS किसके लिए लिखे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, S फॉर सीरीज, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R2। वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज, जब भी हम रेजिस्टर को सीरीज में ज्वाइन करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन आर एस इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड इज द ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल होते हैं अकेले के रेजिस्टेंस। ये क्या बोल रहा है, जब भी आपने सीरीज में कनेक्ट किया आपको जो लास्ट रेजिस्टेंस देखने को मिली वो क्या मिली, ज़्यादा मिली। क्यों, ऑफकोर्स है इनका सम है, मान लो R1 1 ओम था, R2 2 ओम था, R3 3 ओम था, इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा 6 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिली वो तो हर किसी से ज़्यादा मिली ना। उसके बाद देखो न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, आपको उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है, कंडक्टर है, आपको उसकी रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, दो रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 20 ओम 4 ओम 6 वोल्ट बैटरी का सोर्स है। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, करंट निकालना है सर्किट से, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो इलेक्ट्रिक लैंप की रेजिस्टेंस है 20 ओम, कंडक्टर जो सीरीज में कनेक्ट हुआ उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी आपने पढ़ा था, आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। R1 प्लस R2 क्या होगा 20 प्लस 4 24 ओम। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है 6V, आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR। अब I क्या हो जाएगा V बाई RS, तो 6/24 निकाला 0.25 एम्पेयर आ गया, ओके। अब उसके बाद देखो क्या है, ये अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का, ये जो पार्ट था ये था रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का। अब इसके बाद क्या है, देखो ये है, देखो अब अप्लाइंग ओम्स लॉ, इसमें अभी हम यही चल रहे हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ करंट निकाला है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, करंट निकालना है, अभी आपको थर्ड पार्ट निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर।
तो ओम्स लॉ अप्लाई किया इलेक्ट्रिक लैम्प और कनेक्टर को अलग अलग, वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। जैसे V इज इक्वल टू क्या होता है IR, आई की वैल्यू क्या आई है 0.25 एम्पेयर, R आपका क्या था फर्स्ट वाले के लिए R क्या था 20 ओम, तो इनकी मल्टीप्लाई की 5 वोल्ट आया। अब V2 के अक्रॉस अगर हम निकालेंगे तो V2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, मतलब सेकंड सोर्स की रेजिस्टेंस क्या थी 4 ओम, करंट आपका है 0.25, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लिया 1 वोल्ट आ गया। Suppose that we like to replace the series combination of electric lamp and conductor by a single and equivalent resistors। अगर हम ये दो जो आपने लगाए हैं इनको जो आके एक ही लगाना चाहो, its resistance must be such that a potential difference of 6 volt across the battery terminal will cause a current of 0.25 ampere in the circuit। ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आप दो की बजाय एक रेजिस्टेंस लगाओगे तो होगा क्या कि जो करंट का सोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 0.25 एम्पेयर। द रेजिस्टेंस आर ऑफ दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी आर क्या होनी चाहिए V बाई आई, वोल्टेज आपकी क्या है 6 वोल्ट, बाई में आपका करंट क्या है 0.25 एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 24 ओम। ऑफकोर्स है बच्चों जब आप दो सर्किट जोड़ रहे थे एक की क्या थी रेजिस्टेंस 20, एक की 4 थी, टोटल 24 आ रही है, आपको निकालने की तो जरूरत नहीं थी। अगर आप इन दो सोर्स को किसी एक सोर्स से कन्वर्ट कर रहे हो, कन्फ्यूज़ नहीं होना, वहाँ सिर्फ ये कह रहा है अगर आप किन्हीं दो सोर्स हैं, एक की रेजिस्टेंस है 20, एक की है 4, जब सीरीज में ऐड किया 20 + 4 आया 24, वो कह रहे हैं इन दोनों को अगर मैं किसी एक से रिप्लेस कर दूँ, एक बड़ा लगा दूँ। खाते नहीं आप चिप्स के पैकेट खाते हो, एक तो 5 रुपये का लेते हो, कई बार क्या करते हो 5-5 रुपये के 2 भी ले लेते हो, नाम हो जाता है 2 पैकेट, और कई बार एक पैकेट भी ले लेते हो 10 रुपये वाला, वही बात है। ये है बच्चों 5-5 के 2 पैकेट, ठीक है, तो इनके चिप्स क्या आएंगे ऑफकोर्स ऐड ही होंगे ना, और इसमें क्या है ये एक ही पैकेट है, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा 24 रुपये, जो आप 24 रुपीज़ कह रही हूँ, ये जो 20 और 4 आपकी रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। आया समझ में, बस ये कहना चाह रहा है रेजिस्टेंस इन सीरीज में आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों, आपका जो करंट है वो सेम रहता है, करंट ऑल ओवर चेंज नहीं होता, जो वोल्टेज है वो चेंज होती है, V इज इक्वल टू IR आपको पता है, वही आपने ऐड किया तो आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई। एक नंबर में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि RS क्या होता है R1 + R2 + R3, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आगे आप देखो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल दोगे, वोल्टेज लिख दोगे 2 वोल्ट, 5 ओम रजिस्टर्स ऐड करो लगाओगे, 8 ओम का रजिस्टर्स लगाओगे, 12 ओम का रजिस्टर्स लगाओगे, प्लग की सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो ना, जैसे पीछे आपने पढ़ा है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही है ये, जैसे आपने लगाया आप भी वैसा ही डायग्राम बना सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का, इस तरह का कुछ 3 रजिस्टेंस लगा दोगे, आपने रेजिस्टेंस का सोच लगा दी, ये 3 ही आपको वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, इस टाइप का सर्किट बनाना है। बस आप यहाँ लिख दो जो वैल्यू दी हुई है ना रेजिस्टेंस के उस पर लिख दो, जो वोल्टेज की वैल्यू दी है वोल्टेज के वहाँ पे लिख दो, बस यही, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे। उसके बाद आपको कह रहा है रीड द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 का दोबारा सर्किट ड्रॉ करो, फिर अब मीटर लगा दो बीच में कहीं पे करंट को मेज़र करने के लिए, और वोल्ट मीटर लगा दो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। रजिस्टर की क्या वैल्यू है 12 ओम, एक ही रजिस्टर का सोर्स लगाना है 12 ओम। वट वुड बी द रीडिंग द मीटर और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग है ये देख के बताओ। तो आप कैसे निकालते हो V इज इक्वल टू कैसे निकालते हो IR, ऐसे निकालते हो ना, तो आपको कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 12 ओम, ठीक है। ये बच्चों आपको पहले ट्राई करना है, खुद ना समझ में आए फिर मैं आपको समझा दूंगी। ये दोनों न्यूमेरिकल्स टाइप दिए हुए हैं, बाकी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत कम आते हैं क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस सीरीज में, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन, सभी को पता कैसी होती है। तो देखो आपको अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल में जोड़े हुए हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल्स के साथ, जैसे R1 R2 R3 है, वोल्टेज का सोर्स लगाया हुआ है, मीटर करंट बैटरी सब लगाया हुआ है। अब देखो एक्टिविटी 12.6 पढ़ो, पैरेलल कम्बिनेशन आपने XY पढ़ा, 3 रेजिस्टेंस थे जिनकी R1 R2 R3 अलग अलग रेजिस्टेंस थी, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये सब बच्चों सेम है, इसको बार बार ऐसे पढ़ने का नहीं है। जैसे आपने सीरीज़ के लिए एक्टिविटी की थी कि सारा कुछ जोड़ा था, वोल्ट मीटर और करंट की रीडिंग नोट की थी कि वोल्ट मीटर चेंज करके अलग अलग जगह पे लगा रहे थे, क्या अलग रीडिंग मिल रही थी, यस मिल रही थी वोल्ट मीटर में। जब करंट को बदल के अलग अलग जगह पे लगा रहे थे आपको कोई भी नई वैल्यू नहीं मिली। लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, मतलब पैरेलल में जो वोल्टेज है आपकी वो क्या रहेगी सेम, चाहे आप कहीं भी बदल बदल के लगाते रहो, लेकिन जो करंट है वो सेम नहीं रहेगा, वो आपका क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। अब करंट चेंज होगा, करंट की टर्म्स में बात हो रही है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आपका IR, तो I आपका क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, ठीक है। अब I का सम क्या होगा, जैसे वहाँ वोल्टेज का सम क्या था V1 V2 V3, I का क्या होगा I1 I2
I3। अब ये सम होगा, यहाँ आई की जगह क्या पुट करोगे बच्चों, V/R, इसकी जगह V/R1, V/R2 और V/R3। अब जैसे वहाँ आई कॉमन होके कट गया था, यहाँ V कॉमन होके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, राइट। V कॉमन होके कट जाएगा। मैं आपको क्या बता रही थी कि जो I है वो इनका सम है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I क्या है, V/R, ओम्स लॉ से निकाला, ये क्या हो जाएगा, V/R1, V/R2, V/R3। इसको RP बोल देंगे बच्चे हम, ठीक है, RP फॉर पैरेलल। अब ये V से V सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब कॉमन ले लोगे आप, V बार कैंसिल, क्या बच गया, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब जब सर्किट पैरेलल में कनेक्ट होगा आप क्या करोगे, जब जब भी आपका जो सर्किट है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो आपका किस टाइप का रिजल्ट आएगा, आप डिवाइड करोगे, रेसिप्रोकल ऐड करोगे। अब यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, लेस, कम आएगी, क्योंकि ये क्या होगा, डिवाइड हो के वैल्यू कम हो जाती है ना। एक तो सीधा 5 + 2 + 4 ऐड हो, एक 1/5 + 1/2 1/4 ऐड हो, ऑफकोर्स वैल्यू क्या आएगी आपकी, कम आएगी। आपकी किसकी वैल्यू आएगी, 1/RP की। फिर RP की निकालनी होगी, आप उसको क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, ठीक है। आई होप सो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो ये होगा कैसे। एक्टिविटी के नीचे देखो ये किया हुआ है, आई को ऐड किया, V/RP लिखा, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ बच्चों। अब एक आपको 12.8 न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन सपोज द रजिस्टर R1, R2, R3 की वैल्यू दी हुई है आपको, तीन रेजिस्टेंस की। बैटरी का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। कैलकुलेट द करंट निकालना है आपको। R1 दिया, R2 दिया, R3 दिया, V दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि करंट सेम नहीं रहेगा जब आप इसमें कनेक्ट करते हो। तो आपने क्या लिखा, करंट I1 क्या होएगा, V/R1। आपको ये इक्वेशन 12.17 देख लो, इसकी वैल्यू निकालनी है, V/R1। तो वोल्टेज तो आपकी सेम रहेगी, 12 वोल्ट बाय 5 हो गया। फिर अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा V/R2। वोल्टेज तो 12 वोल्ट सेम रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तीनों वैल्यू आ गई। टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट के लिए आपने क्या किया, ऐड कर लिया इनको, 4 एम्पेयर वैल्यू आ गई। टोटल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालते हो, 1/RP, क्या कर देते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये करते हो ना। तो जो R की वैल्यू दी हुई थी 5, 10, 30 आपने पुट करी, 1/3 आंसर आ रहा है। RP निकालना हो तो 1/3 का क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, 3 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो इन फिगर 12.12, R1 आपका क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स की वैल्यू दी है, 3 की भी नहीं बचो, देखो 4, 5 रजिस्टेंस की वैल्यू दी है। ऊपर वाले दो देखो आप, R1 और R2, नीचे वाले देखो R3, R4, 5, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है इसमें आपको, टोटल करंट निकालना है। वो कह रहा है सपोज वी रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टेंस R1 बाय R2 बाय एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R'। वो आपको बोल रहा है कि हमने जो पैरेलल रेजिस्टेंस आपका लगाया हुआ है, ये जो R1 और R2 लगा हुआ है, इसको किसी एक रेजिस्टेंस के सोर्स से अगर मैं बदल दूँ, एक डब्बा रख लूँ मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का, और ऐसे ही जो पैरेलल रेजिस्टेंस ये R3, R4, R5 लगे हुए हैं, इनको भी किसी में सिंगल रेजिस्टेंस एक से लग दूँ, R', मतलब कुछ इस टाइप का सर्किट बना रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहा है बच्चों, ये जो ऊपर लगा हुआ है इसकी जगह मैं एक R' रख दूँ, एक ही, इसकी जगह मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या रख दूँ, R" रख दूँ, ठीक है। अगर ये रखूँ तो क्या होगा, देखो सपोज वी रिप्लेस, हमने यही बोला यूजिंग इक्वेशन 12.18 वी हैव, अगर मुझे पहले के लिए देखो R1 और R2 की वैल्यू क्या है, 10 और 40, ये पैरेलल में है तो इनको कैसे ऐड करोगे, 1/RP क्या होता है, 1/10 प्लस 1/40, है ना। तो आपने क्या किया, 1/R' क्या हुआ, 1/10 प्लस 1/40, इसको सोल्व करके आ रहा है बच्चों 5/40, फिर R' क्या हो जाएगा, उल्टा निकालोगे इसका तो ये 8 ओम आ रहा है। अब सिमिलरली 1/R" निकालोगे, इनको भी क्या करोगे, इन तीनों को भी ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, 1/1 करके ऐड किया, R" 10 ओम आ रहा है। R1 और R2 इन दोनों की आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। टोटल रेजिस्टेंस तो यही होगी, इसकी जो ऊपर वाला सर्किट है और जो नीचे वाला सर्किट है, इनके रेजिस्टेंस को क्या करो, ऐड करो, इन दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड किया तो आपका 18 आ रहा है।
करंट निकालना, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपके 18 ओम आई है। इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना था कभी। आप सोचो 5 रेजिस्टेंस लगे हैं, चल भाई 10 + 40 + 30 + 20 + 60 आगे रेजिस्टेंस। नहीं, सीरीज में कनेक्ट नहीं है बच्चों, ये पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से आपने ऊपर वाले सर्किट की अलग निकाली, पैरेलल में नीचे वाली की अलग निकाली, फिर इन दोनों को क्या किया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। वी हैव सीन दैट इन सीरीज सर्किट द करंट इज, अब देखो ये कुछ आपको लिमिटेशंस बताएगा, सीरीज में जोड़ने की क्या लिमिटेशंस है, पैरेलल में जोड़ने की क्या लिमिटेशंस है। सीरीज सर्किट में जो आपका करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, पूरा कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। इट इज़ ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिसेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। वो क्यों, देखो मान लो बल्ब है, उसको कम करंट चाहिए, हीटर को ज़्यादा करंट चाहिए, तो हम उसको सीरीज़ में तो जोड़ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सीरीज़ में तो सेम ही करंट आना है। 5 एम्पेयर आ रहा है तो पूरा सर्किट में 5 एम्पेयर ही रहेगा, उसको मतलब नहीं है किसको ज़्यादा चाहिए किसको कम चाहिए, राइट। तो बिकॉज दे नीड करंट, उनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का करंट चाहिए। अनदर मेजर डिसएडवांटेज क्या था सीरीज सर्किट का, कि जब एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, सर्किट टूट जाता है, बाकी के कंपोनेंट भी काम नहीं करते, क्योंकि एक ही लाइन में लगे हैं। एक कोई बीच वाला कंपोनेंट खराब हो गया तो आगे बीच वाले कंपोनेंट भी उसके क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। इफ़ यू हैव यूज फेरी लाइट, वो फेरी लाइट क्या होती है, जो अब दिवाली वगैरह पे जो लड़ियाँ नहीं लगाते उनको बोलते हैं बच्चों, मैरिज पे, दिवाली पे। यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम लगाते हैं, और टाइम तो लगता है ना लड़ियाँ को सेट करने में, चेक भी करते हैं जल रही है नहीं जल रही, कोई फ्यूज़ तो नहीं है, डेड बल्ब होता है उसको निकालते भी हैं टेस्ट कर करके। ऑन द अदर हैंड पैरेलल सर्किट डिवाइड्स था। अब ये सीरीज़ की बात होगी, अब पैरेलल की बात कर रहे हैं। पैरेलल का क्या फ़ायदा है, वो करंट को डिवाइड कर देता है, उसमें करंट सेम नहीं रहता। उसमें आपने पहला रेजिस्टेंस का सोर्स जोड़ा, उसमें आपने बल्ब लगा दिया, दूसरे में करंट की वैल्यू और है, उसमें आपने इलेक्ट्रिक गीज़र लगा दिया। किसी का भी सोर्स आप लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे करंट क्या है, अलग अलग रहता है। जो टोटल रेजिस्टेंस होती है पैरेलल सर्किट में वो भी क्या होती है, कम। अब आप बताओ बच्चों, आप कहीं पे जा रहे हो, आप रुकावट अपनी लाइफ में ज़्यादा चाहोगे कम चाहोगे, कम ही चाहोगे ना, तो रेजिस्टेंस कैसे चाहेंगे हम, ऑफ कोर्स कम जाएंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या थी, सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। क्यों, क्योंकि आर कैसे ऐड हो रहा था, आर इजिकल टू R1 + R2 + R3, तो ज़्यादा थी। लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या थी, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम थी। पी कैसे ऐड हो रहा था, 1/RP, 1/R1, 1/R2, 1/R3, डिवाइड होकर वैल्यू कम हो जाती है। तो लेस रेजिस्टेंस चाहोगे तो आप किस तरह से ऐड करना चाहोगे, पैरेलल ही ऐड करना चाहोगे ना। और ये हेल्पफुल पार्टिकल व्हेन ईच गेट डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस रिक्वायर डिफरेंट करंट। तो इसमें करंट डिफरेंट होगा, रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, तो सिस्टम जो है आपका ऑपरेट अच्छे से करेगा। तो इसलिए हम कैसा सिस्टम को चाहते हैं, सीरीज़ की जगह पैरेलल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं बच्चों। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको निकालना है बच्चों, 1 ओम एंड 10⁻6 ओम है, तो कैसे निकालोगे, 1/R1 + 1/R2। जब ये उस अगले में भी बी पार्ट में भी 1/1 + 1/10⁻³ + 1/10⁻6 ऐसे निकालोगे। अब उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, ठीक है, लैम्प की रेजिस्टेंस दे दी, टोस्टर की रेजिस्टेंस दी हुई है, वाटर फिल्टर की रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस दे दी, पैरेलल में कनेक्ट किया, वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। पहले तो इनका 1/RP करके 1/R1 + 1/R2 + 1/3 निकाल लो, मतलब 1/100 + 1/50 + 1/500 करके आरपी की वैल्यू निकालो, रेजिस्टेंस निकल जाएगी। अब उसके बाद पूछे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स as much current as all the 3 appliances and what is the current through it। अब ये बोल रहे हैं, अभी आपने क्या ऐड लगाया था, लैंप लगाया था, टोस्टर लगाया था, वाटर फिल्टर लगाया था, इनके अलग अलग रेजिस्टेंस थी, आपने आरपी की वैल्यू निकाल ली। V = IR करके आप करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, VB RBI निकाल सकते हो, ठीक है। अब बोल रहा है रेजिस्टेंस किसकी निकालनी है, एक इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन क्या होती है, प्रेस की निकालनी है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, सेम सोर्स से कनेक्ट किया, दैट टेक एज मच करंट, जाओ इन 3 एप्लियंसेस ने जो करंट लिया वही करंट किसने लिया, आपका इलेक्ट्रिक आयरन लगा रहे हो उसने, तो करंट जो उधर निकलेगा इसमें भी सेम रहेगा। वट इज़ द करंट थ्रू इट, ठीक है। तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। बच्चों ये न्यूमेरिकल्स में आपको सारे ओपनली इसलिए नहीं बता रही, नोट्स जो आपके बने हैं उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे से सोल्व आउट है। तो फिर भी आप ये न्यूमेरिकल्स एक बारी खुद से ट्राई करना सोल्व करने की, इतने मुश्किल नहीं है। इनकेस नहीं होते, किसी को नहीं समझ में आता, देन मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी। अब देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। अभी लास्ट पैराग्राफ में मैंने यही एक्सप्लेन किया था कैसे आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। पैरेलल में क्या बेनिफिट है, सीरीज़ में क्या।
हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3, 6 कैन बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको देखना है कि 3 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करो कि आपको टोटल रेजिस्टेंस मिले 4 ओम की या 1 ओम की। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम चाहिए बच्चों। अगर आपने देखा 2 + 3 + 6, ये तो 4 नहीं आ रहा। 1/2, 1/3, 1/6 करके देखा, 6 एलसीएम लिया, तो आपको दोनों में कनेक्ट करके देखना है। सीरीज में भी सीधा ऐड हो जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, अपोजिट ऐड हो जाएगा। तो आपको करके देखना क्या वैल्यू 4 और 1 आ रही है। नहीं आ रही तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है इसमें केस, क्या हो सकता है कि आपने जो ये 2 है, मान लो 2 + 3 को तो मैंने मान लो सीरीज में कर दिया, 3 और 2 क्या आ गए 5, फिर इसको किसके साथ कर दिया, जो ये 3 है इसको मैंने पैरेलल में कर दिया, तो 5 + 1/3 ऐसे निकालो। 3 एलसीएम हो गया, 1 3 जा 3 5 जा 15 + 1 16/3। नहीं आ रही आपकी वैल्यू 4। तो आप कुछ भी आपको इस तरह से ट्राई करना है कि नहीं 2 को सीरीज में कर दो, कि नहीं 2 को पैरेलल में कर दो, 1 को उसके साथ सीरीज में कर दो। आपको लास्ट वैल्यू, आपको आंसर पता है, यहाँ पे आंसर आपको 4 निकालना है, सेकंड केस में आंसर 1 निकालना है। तीनों सर्किट को आप कैसे भी जोड़ सकते हो, जैसे आपका मन करे, ये भी ट्राई करके देखना। What is the highest, the lowest resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance? हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक बार आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो तो R1 + R2 + R3 + R4 हो जाएगा। एक बार आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, 1/R1 1/R2 1/R3 1/4 हो जाएगा। वो लोवेस्ट वैल्यू होगी, सीरीज वाली हाईएस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी था। जो आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज आपने, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, अच्छे से आना चाहिए। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में आपका लॉस है, आपकी करंट की वैल्यू सेम रहती है, 2 अलग अलग करंट की चीज़ों को आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते। दूसरा, एक भी सर्किट का थोड़ा सा भी ख़राब हो गया, पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। करंट सेम रहता है, वोल्टेज चेंज होती है, आर की वैल्यू होती है R1 + R2 + R3। पैरेलल में सब कुछ ठीक रहता है, पैरेलल अपोजिट है। पैरेलल का फ़ायदा आपको अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, करंट अलग अलग रहता है। 1/RP हो जाता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही याद रखना था। पैरेलल और सीरीज़ का फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ईजी है पार्ट, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो पढ़ के देखना, जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं ट्राई करके देखना। नहीं समझ में आते देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आपका जो आगे टॉपिक बचा बच्चों वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर है, थोड़ा सा टॉपिक और है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा ये है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।